इस बात का क्या मतलब? यही कि हम लोग शादी कर रहे हैं। तुमसे नहीं पूछा। जिया, कदीर शादी कर रहा है इंसिया से। तुम मेरी इजाजत के बगैर किसी को मेरे घर में इस तरह नहीं ला सकते। माफ कीजिएगा, हम बिन बुलाए यहाँ पर नहीं आए अंकल। कोई मसला है तो मैं अपनी मंगेतर को लेकर चला जाता। जिया, तुम मुझे बताओगे कि तुम इस लड़के को यहाँ क्यों लेकर आए हो और ये लड़का यहाँ मेरे घर में क्या कर रहा है? सरप्राइज का नाम सुना है अंकल? ये वही है, इतनी सी बात है बस। कदीर, तुम प्लीज बाहर जाकर मेरा इंतजार करोगे? क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ क्या हो रहा है। प्लीज कदीर। कदीर जाओ बेटा, दरवाजे पे इंतजार करो। अरे अंकल, मुझे कुछ समझ आए तो मैं यहाँ से आसानी से चला इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारा खानदानी मसला है, आपस में हल कर लेंगे। तुम अकेला छोड़ दो हमें। जाओ प्लीज। जा रहा हूँ मैं। क्या मतलब इस बात का? ये क्या कर रहे हो तुम? हमने क्या बात की थी? मुझे लगा आप कदीर को कन्विंस करेंगे, लेकिन क्या हो गया आपको नाना? इस तरह मत चीखो, आहिस्ता बोलो माहिर, वो भी यही है, सुन लेगा। बाबा आखिर आपने उसे खाने पर क्यों बुलाया है? ये तुम पूछ रही हो मुझसे? तुम्हें ही एतराज था मेरे पास आकर? तुमने ही कहा था कि तुम औजान और इंसिया की शादी के खिलाफ हो। हाँ मगर कुछ नहीं, ना नहीं कहा मैंने कहा मैं इस बारे में सोचूंगा, और मैंने सोच लिया। तो क्या फिर इस सब के लिए एक दिन काफी है क्या? इस लड़की से कोई क्यों नहीं पूछता? लेकिन इन हालात में लड़की आखिर कह भी क्या सकती है? जिया अंकल, आपकी वजह से इंसिया डर रही है और कुछ नहीं। अच्छा इंसिया, मैंने तुमसे कोई बात की? कुछ कहा? नहीं जिया साहब, आपने कुछ नहीं कहा। नाज प्लीज, मैं असल में यही बताने आई थी कि मैं औजान से शादी नहीं कर सकती। ये तुम क्या कह रही हो इंसिया? आज ही हमारी बात हुई थी इस बारे में। सदमे की वजह से शायद पता ही नहीं इसे ये क्या कह रही है। इंसिया, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। शायद तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा नाज। अभी इसने तुम्हारे सामने कहा कि मैंने कुछ नहीं कहा। पुरसुकून हो जाओ प्लीज और सच सच बताओ, ठीक है? नाज वो पहले ही सच कह चुकी है। इंसिया, मैं हूँ तुम्हारे साथ यहाँ। नाना भी है, सब लोग हैं। नाज तुम इससे क्या सुनना चाहती हो? इसने कहा ना ये ऐसा कुछ नहीं चाहती। फौजिया, तुम बीच में ना पड़ो। क्यों ना पड़े आतिफ, ये लड़के की माँ है। दादा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? यहाँ कोई मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा? बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई तुम्हारा साथ क्यों नहीं दे रहा? मुझे इस बात की समझ में नहीं आ रही। नाज, तुम बीच में नहीं बोलो। हाँ नाज, तुम चुप रहो। हरगिज नहीं। नाना, आप कदीर के लिए इतने वजिद कैसे हो गए हैं वैसे अचानक से? सोच कर रहे हैं आप, बताइएगा। इंसिया देखो, हम पीछे नहीं हट सकते, मत करो ऐसा। नाज, डरो मत, मैं हूँ। नाज ही मुमकिन नहीं। नाज, तुम छोड़ो उसे, यहाँ आओ। इंसिया बेटा जाओ, कदीर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं इसे कहीं नहीं जाने दे सकती, यही रुकेगी जिया अंकल। इंसिया तुम जाओ बेटा, नाज तुम आराम से बैठो। नाना, आप इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे क्या? देखो जिया, बस बहुत हो गई। मुझे लगता है कि तुम अपनी हदें क्रॉस कर रहे हो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे यही ठीक लगता है। इंसिया बेटा तुम जाओ, चलो। मीने, कदीर कहाँ है? बाग में है। इंसिया, क्या हुआ है? बाद में बताती हूँ तुम। इंसिया कहा ना बाद में। इंसिया, ये सब कुछ मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। कोई मुझसे कहता है कि आ जाओ, कोई कहता है बाहर चले जाओ। आखिर मसला क्या चल रहा है? कुछ तो बताओगी ना तो मुझे। बताती हूँ, आ जाओ, सब बताती हूँ। कोई तो ऐसा मसला है ना जो सब मौजूद थे यहाँ पर। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। मैं जानती हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, बात को ज्यादा ना बढ़ाओ। मॉम, मैंने कहा बस चुप हो जाओ, बहुत हो गया। बात को बढ़ाने की कोशिश ना करो तुम। बहुत गौर किया इस पर, फिर फैसला किया। औजान के लिए वो लड़की ठीक नहीं है। तुम अकेला ये फैसला करने वाले होते कौन हो? क्या हम उस लड़की के लिए लड़ेंगे जो हमारे बेटे को चाहती नहीं? हाँ बिल्कुल, हम बिल्कुल लड़ेंगे। आखिर ये जिया होता कौन है मेरे पोते का फैसला करने वाला? ये लड़का तुम्हारा भी तो नवासा है। माहिर इसकी जगह होता तो तुम ऐसा करते? ये क्या बात कर रहे हो तुम? क्या तुम औजान और मेरे दरमियान फूट डालने की कोशिश कर रहे हो? हाँ? क्या ये झूठ है? ये बच्चा तुम्हारे पास आया मदद मांगने के लिए, और तुमने क्या किया? तुम उसका साथ देने के बजाय उस कादिर को यहाँ ले आए। तो ये है तुम्हारा तरीका? इस तरह मसला हल होता है? बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आतिफ बाबा,
ठीक है, अब इस मौजू को खत्म करें। कैसे खत्म हो गया? कैसे बंद कर दे मौजू? औजान इस बात से कितना परेशान हो गया कि आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा? ये आप सबको क्या हो गया है? औजान का सोच रहे हैं आप? ये हफ्ता 10 दिन में भूल जाएगा, कोई और लड़की ढूंढ लेगा। सही कह रहा हूँ मैं। ये क्या कह रहे हो माहिर? ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? मुझे लगता है माहिर बिल्कुल ठीक कह रहा है। माहिर चुप हो जाओ, चीजें मत बिगाड़ो मजीद। तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम हो कौन? इंसिया की वकील? नाज, औजान का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये वाज़ेह है कि इंसिया कदीर को भी नहीं चाहती। जब लड़की नहीं चाहती तो कदीर से बात बढ़ाने की बात मेरी समझ में नहीं आ रही। आप खुद ही सोचिए, नाना क्यों बसे थे? क्या तुम अपने नाना को जानते नहीं हो? ये अपने फैसले इस तरह से सुनाता है जैसे हर कोई इसका गुलाम हो। अगर ये ऐसा ना करे तो ये जी नहीं पाएगा। क्या मतलब औजान के बारे में नहीं जानते थे? तुम हो किसकी तरफ? हक के साथ हूँ नाज। तुम्हारे नाना को इंसाफ का नहीं मालूम। ये सिर्फ गुंडागर्दी करना चाहता है। मैंने सबकी भलाई के बारे में सोचकर ही ये फैसला किया है। और हाँ, वो लड़की भी इसे नहीं चाहती थी, तो क्या उसकी जबरदस्ती शादी करा दें? बात सुनो आतिफ, तुम गलत वक्त पर गलत बात कर रहे हो। जहन में बिठा लो ये। तुम दोबारा से तारीख नहीं लिख सकते। मैं अब दोबारा ये नहीं होने दूंगा। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, पुरसुकून रहे। ये पुरसुकून रहने देंगे तो होऊंगा ना। तुम भी तो ऐसे कर रही हो। नहीं किया मैंने, खुदा गवाह है, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। जानते हो मुझे कि तुमसे मोहब्बत करती हूँ,